दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आएगा फैसला। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी सहित 11 लोगों को बनाया है आरोपी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से आज मिलेंगे सीएम योगी। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने बताया, मुख्यमंत्री से मुलाकात गोरखपुर में होगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है और जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आज सीबीआई और राज्य प्रशासन के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। डीआरडीओ ने ओडिशा का चांदीपुर से अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। 2 साल बाद हुआ परीक्षण। अग्नि-4 से चीन पाकिस्तान खाते हैं खौफ। आज से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज गणपति की होगी स्थापना। मुंबई सहित पूरे देश में हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाने की तैयारी। शासन प्रशासन ने भी कसी कमर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को जारी की 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को मिला जुलाना से टिकट। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की जारी पहली सूची में 32 में से 27 मौजूदा विधायकों को मिला है टिकट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान होटल से लड़ेंगे चुनाव। रेवाड़ी से चिरंजीव राव और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट। हरियाणा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भी हुई कांग्रेस सीसी की बैठक। कांग्रेस सीसी की बैठक में करीब 80 उम्मीदवारों के नाम तय। राज्य पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया का बयान। हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान। हरियाणा चुनाव में इंडिया की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम, 22 सीट की नहीं जीत की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 25 संकल्प जताए। बीजेपी के संकल्प पत्र में मां सम्मान के तहत हर महिला को सालाना 18,000 रुपए देने का वादा। उज्ज्वला के तहत 2 सिलेंडर मुफ्त। हर छात्र को लैपटॉप, टैबलेट और 3,000 रुपए महीने देने का भी वादा। जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का था और रहेगा। शाह ने धारा 370 इतिहास बन गई, कभी वापस नहीं होगी बात कही। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज फिर उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में भी खींचतान सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई की 36 सीटों के आधिकारिक बंटवारे से पहले उद्धव की यूवीटी ने 20 से 22 उम्मीदवार तय किए। पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों पूर्व रेसलर्स को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट का बीजेपी पर वार। कहा कि जब हम बोर्ड पर घसीटे जा रहे थे तब कांग्रेस ही साथ खड़ी थी, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां साथ थीं। कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग पुनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बजरंग बने किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर बड़ी खबर। एक रिपोर्ट में दावा, रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद से बजरंग और उत्तर रेलवे में ओएसडी पद पर तैनात विनेश का इस्तीफा रेलवे ने नहीं किया है स्वीकार। रेलवे के दोनों पूर्व ओलंपियन का इस्तीफा स्वीकार न करने पर विनेश और बजरंग ना तो कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा सीएम नायब सैनी। कहा किसी विचार से जुड़ना हर किसी का निजी फैसला है। जम्मू कश्मीर में एनसी से गठजोड़ को लेकर राहुल पे साधा निशाना। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया। कहा कि कोई भी इन दोनों उम्मीदवारों को बीजेपी का प्रत्याशी हरा सकता है। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगे। दरभंगा में निर्माणाधीन एम्स का लेंगे जायजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। पलटी मारने की अटकलों पर सीएम नीतीश ने विराम लगाया। कहा कि आरजेडी के साथ तीसरी बार नहीं जाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने शुक्रवार को पटना में राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। झारखंड की राजधानी रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता एंटी रेप लॉ बिल राष्ट्रपति को भेजा। ममता सरकार के पास किए विधेयक में गिनाई हैं कई खामियां। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना का किया शुभारंभ। कहा कि जल संचय केवल एक योजना नहीं बल्कि ये एक प्रयास भी है।
यूपी के हाथरस में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और पिकअप वैन की हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत, 12 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम। अस्पताल में भर्ती घायलों में कई की हालत नाजुक। आगरा अलीगढ़ बाईपास पर मितई गांव के पास यह हादसा हुआ। पिकअप सवार त्रयोदशी संस्कार से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम फंड से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हाथरस हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति ने हादसे में मरे लोगों के परिजनों के लिए सांत्वना जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। हाथरस में एक सड़क दुर्घटना में हुई जन हानि अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी के गोरखपुर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चित्रकूट में रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की कोर्ट में हुई पेशी। रावसपल्ली कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान ईडी कस्टडी 3 दिन बढ़ाई। वक्फ बोर्ड संपत्ति के केस में हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही राहत सामग्रियों का लिया जायजा। उत्तर पूर्व का हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में रॉकेट से हमला हुआ है और विष्णुपुर में जिले के मोइरंग में हुए हमले की जांच में जुटी फोरेंसिक टीम। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर विराजमान हुई भगवान गणेश की प्रतिमा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में शुक्रवार को बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। मुंबई से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा रही विस्तारा एयरलाइंस के विमान की तुर्की के एर्जुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। सुरक्षा कारणों से डाइवर्ट किया गया विमान। एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति कार्यालय ने हिंदू अधिकारियों की मांगी निजी जानकारी। नोटिफिकेशन पर एक्सपर्ट ने जताई चिंता। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गहराया डर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 6 जिलों की 26 सीटों पर कुल 310 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। बडगाम में 68, राजौरी में 47, पुंछ में 35, जबकि रियासी और गांधरबल में 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल। प्रचारकों की सूची में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम शामिल किया है। अपर्णा यादव की बीजेपी से नाराजगी। खबर, बीजेपी से अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में घर वापसी की अटकलें तेज। अपर्णा यादव शिवपाल यादव की मुलाकात। हाल ही में राज्यपाल के निर्देशानुसार अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हरियाणा में कांग्रेस और आप के गठबंधन की सुखबुगाहट के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका। कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र पाल गौतम। केसी वेणुगोपाल ने राजेंद्र पाल गौतम का स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद राजेंद्र गौतम ने कहा कि जो संविधान के साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं। आजीकर मेडिकल कॉलेज अनियमितता मामले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। ईडी ने एक साथ कोलकाता समेत कई जगहों पर रेड की। कोलकाता के अलावा सुनारपुर, हुगली, हावड़ा में भी ईडी ने रेड की। संदीप घोष और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। आजीकर के पूर्व प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को देने के खिलाफ याचिका लगाई। आज होगी सुनवाई। अमेरिका दौरे पर रवाना हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में होंगे। राहुल गांधी डलास में राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। डलास के बाद राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी जाएंगे। 9 और 10 सितंबर को राहुल वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी। जो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार के बाद अब धामी सरकार ने उठाया कदम। आरएसएस की शाखाओं या किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी।
9 जुलाई को केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की छूट मिली थी। राज्य सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र में हुए बारिश से नुकसान को लेकर विशेष सहायता की मंजूरी दी है। आपदा राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।